हेलो बिरादर लोग, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 10 मॉडर्न जनरेशन एनिमे। इस लिस्ट में बहुत ज्यादा मेन स्ट्रीम एनिमे नहीं होने वाले हैं, तो ये मत बोलना कि भाई ड्रैगन बॉल, नारुतो, ब्लीच या वन पीस किधर है। इसमें ज्यादातर छोटे एनिमे ही होंगे और जो कि कम मेन स्ट्रीम एनिमे है, मेन स्ट्रीम एनिमे नहीं है, वही सब एनिमे होंगे। लेकिन मैं मेन लिस्ट की ओर आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो कुछ एनिमे हैं जो कि मैंने नहीं देखे हैं, जो कि मेरी वॉच लिस्ट में बहुत ज्यादा ऊपर है, जैसे कि हाईक्यू हो गया, फूड वॉर्स हो गया और डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड हो गया और द डिस्टोरियस लाइफ ऐसे जो भी बोलो, सेकी के वाला एनिमे है वो मैंने नहीं देखा है, तो वो बहुत ही जल्दी मैं उन्हें देखने वाला हूँ। और अगर सही रहा, मेरे को टाइम मिल गया तो मैं 4-5 दिन में सभी एनिमे खत्म कर दूंगा वो वाले। तो वो एनिमे मेरे लिस्ट में नहीं होने वाले हैं क्योंकि वो मैंने नहीं देखे हैं और मैं उन्हें रैंक नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इस लिस्ट का जो भी सीक्वेंस होगा वो मेरा ओपिनियन होगा, उस हिसाब से मैंने ये रैंकिंग की है। तो उसके लिए आपको इसे बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबका ओपिनियन अलग होता है। तो चलो जानते हैं कि कौन कौन सा एनिमे कौन सी रैंकिंग डिजर्व करता है अकॉर्डिंग टू मी। तेरा बालों वाला सर डामा लेते मेरा नाम, जब इनसे पूछे कोई कि तेरे भाई का नाम क्या है, पड़ा मुझे सिर्फ फर्क दिए मैंने सिर्फ फर्क, पड़ा मुझे सिर्फ फर्क दिए मैंने सिर्फ फर्क, पड़ा मुझे सिर्फ फर्क दिए मैंने सिर्फ फर्क, पड़ा मुझे सिर्फ। तो 10वें नंबर पर है डीमन स्लेयर। अब मैं जानता हूँ बहुत सारे डीमन स्लेयर के भक्त आएंगे, नीचे कमेंट में गालियाँ देंगे, लेकिन खैर मुझे कोई परवाह नहीं है। डीमन स्लेयर एक अच्छा एनिमे है, लेकिन अगर सच बोलूँ तो मैं डीमन स्लेयर को इस लिस्ट में ऐड नहीं करना चाहता था क्योंकि इतना ज्यादा ओवररेटेड एनिमे जो है ये, इससे बहुत अच्छे एनिमे उस समय आए थे जो कि पॉपुलैरिटी डिजर्व करते थे, लेकिन डीमन स्लेयर को हद से ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली, तो इसलिए मेरा लिस्ट में इसे ऐड करना उतना ज्यादा बनता नहीं है। लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ हाशिबिरा इनुसुके के मुझे इस एनिमे को ऐड करना पड़ा क्योंकि यार कितना कमाल का कैरेक्टर है यार हाशिबिरा इनुसुके, और एनिमेशन भी बहुत अच्छी थी, तो इसीलिए नंबर 10 तो डिजर्व करता ही है। स्टोरी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वही टिपिकल स्टोरी है जो कि सबको पता होता है शोनेन एनिमे की। नंबर 9 पर जो एनिमे है उसका नाम है कामिनो ताऊ यानी कि टावर ऑफ गॉड। इस एनिमे की स्टार्टिंग मुझे इम्प्रेस कर गई थी, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल की थी, एक यूनिक वाइब दे रही थी। लेकिन जब ये एनिमे अपने मिड में पहुंचता है तब मुझे ये बोर करने लग गई थी। तो एक टाइम को तो ऐसा भी आया कि मैं ड्रॉप करने को सोच रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कंटिन्यू किया और खत्म किया। और अच्छी सीरीज थी ये, आगे चल के बहुत ही अच्छी पेसिंग पकड़ सकती है और बहुत आगे जा सकता है ये एनिमे। और इतने सारे कैरेक्टर्स हैं जिनको डेवलप करने में अब थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा, जिसके कारण ये सीरीज थोड़ी सी बोरिंग लगने लग गई थी मुझे, शायद आपको भी लगा होगा। लेकिन ओवरऑल एनिमे अच्छा है, इसीलिए ये डिजर्व करता है नंबर 9। नंबर 8 फायर फोर्स। दोस्तों जब से फायर फोर्स रिलीज हुआ है इसने एक अलग ही फैन बेस क्रिएट कर लिया है। इसके जो कैरेक्टर्स है और कैरेक्टर्स में वो शिनरा की स्माइल इतनी ज्यादा खतरनाक है, उसकी स्माइल का तो एक अलग ही फैन बेस बना हुआ है। अब ये जो एनिमे है ये टिपिकल भी है और यूनिक भी है, जो कि इसे यूनिक बनाता है इनडायरेक्टली। इसके बैडेस्ट कैरेक्टर्स और इसके जो फाइट्स है वो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है और इसी कारण ये नंबर 8 डिजर्व करता है। दोस्तों आपने ध्यान दिया होगा मैं किसी भी एनिमे का सिनॉप्सिस नहीं बता रहा हूँ, उसका प्लॉट बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ। वैसे मैं बता के कर ही क्या लूंगा, सबको तो पता होगा ना, तो मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, ओपिनियन पेल रहा हूँ जो भी बोलो, तो मैं बता के कर ही क्या लूंगा यार, सबको तो पता होता है कि क्या है स्टोरी इसकी, कैसी चल रही है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगे। खैर आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 पर जो एनिमे है उसका नाम है मागी। दोस्तों मागी जो सीरीज है वो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि ये एडवेंचर कैटेगरी से बिलोंग करती है। मागी सीरीज की सबसे खास बात है इसके कैरेक्टर्स, इसके फाइट्स और स्पेशली इसके एडवेंचर और सिंदबाद। मैंने बहुत पहले ये एनिमे देखा था और उस समय का बोलूँ तो उस समय मैं बिल्कुल भी बोर नहीं हुआ था इस एनिमे से, और अभी का मैं बोल नहीं सकता क्योंकि समय के अनुसार टेस्ट चेंज होता रहता है। इसीलिए ये एनिमे डिजर्व करता है नंबर 7 पोजीशन। नंबर 6 पर जो एनिमे है उसका नाम है फेथ सीरीज। दोस्तों फेथ सीरीज मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी जब मैंने पहली बार इसे देखा था, वो भी बहुत पहले देखा था, शायद 1-1.5 साल पहले देखा था। और उस समय जब मैंने देखा था तो इसकी फाइट्स इतनी ज्यादा कमाल की लगी थी, मतलब सच में बहुत ज्यादा कमाल की फाइट्स थी, क्योंकि इसे उसी स्टूडियो ने एनिमेट किया है जिसने डीमन स्लेयर को एनिमेट किया है, यानी कि यूफोटेबल। और जब मैंने ये एनिमे देखा था उस समय का ये मेरा पहला एनिमे था जिसमें कमाल की फाइट्स थी, जबरदस्त एनिमेशन
एनिमेशन के साथ, तो मुझे पसंद आया था। और इसके कैरेक्टर्स भी बहुत ज्यादा कमाल के हैं और बैडएस हैं और ब्यूटीफुल एस तो होते ही हैं। लेकिन जिस समय मैंने इस एनिमे को देखा था तो बीच में ये एनिमे भी मुझे बोर किया था। खैर उस समय मैं थोड़ा सा मतलब एनिमे के बारे में कम ज्ञान था, तो हो सकता है मैंने ज्यादा कुछ, मेरे को सिर्फ फाइट से ही मतलब होगा, तो इसलिए मुझे शायद बोर किया था। अभी का मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने अभी इस एनिमे को रीवॉच नहीं किया है, लेकिन हाँ इस एनिमे ने बोर किया था मुझे। अगर आप लोग को भी बोर किया था तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों टॉप 5 में जाने से पहले मैं कुछ ऑनरेबल मेंशन करना चाहूंगा, जैसे कि राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो। ये बहुत ही ज्यादा कमाल का एनिमे था और भगवान की कृपा से जल्द ही इसका अगला सीजन भी आने वाला है। दूसरा एनिमे है डोरोरो। डोरोरो मुझे बोरिंग लगा था, लेकिन आखिरी के 4 एपिसोड और उस प्रोस्टिट्यूट लड़की की जो कहानी थी मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद थी डोरोरो में, तो इसीलिए ऑनरेबल मेंशन तो डिजर्व करता ही है डोरोरो। तीसरा है डोरोहिडोरो। डोरोहिडोरो बिल्कुल ही डिफरेंट एनिमे है, आपको एक अलग ही वाइब देगा। अगर आप इसे देखते हो तो आपको एक यूनिक ही फीलिंग आएगी, आपको लगेगा कि आप एक अलग दुनिया में आ गए हो। लेकिन फिर भी कुछ कमियां लगी मुझे इस एनिमे में, इसलिए मैं इस एनिमे को ऑनरेबल मेंशन दे रहा हूँ। उसके बाद है बीस्टर्स। बीस्टर्स एक स्लाइस ऑफ लाइफ और शोनन एनिमे है। ये एनिमे भी बहुत ही ज्यादा कमाल का था और इसके कैरेक्टर्स भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद थे, लेकिन फिर भी कुछ कमियां थी जिसके कारण ये टॉप 10 में नहीं आया। सिर्फ ऑनरेबल मेंशन में ही मैं इसे मेंशन कर पा रहा हूँ। तो यही कुछ एनिमे थे जिन्हें ऑनरेबल मेंशन करना जरूरी था मेरे लिए। तो चलो अब लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 पर जो एनिमे है उसका नाम है बाकी। बाकी सीरीज, ये पूरी सीरीज है, बाकी द ग्रैपलर वाला भी और बाकी 2018 और 2020 भी। दोस्तों इस टाइप के फाइट वाले एनिमे हम जैसे जो मार्शल आर्टिस्ट हैं उनके लिए ये स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे से कम नहीं होता है। बहुत ज्यादा रिलेट कर पाता हूँ मैं इन सब एनिमे से और बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करते हैं हमें एक्सरसाइज करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। इसलिए मेरे लिए ये टॉप 5 एनिमे है शोनन की कैटेगरी में। इसके अलावा भी कुछ एनिमे हैं जो कि मुझे बहुत पसंद है। केनगन हो गया, हाजिमे नो इप्पो हो गया और बहुत सारे एनिमे हैं जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। खैर लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। तो नंबर 4 पर जो एनिमे है उसका नाम है मोब साइको 100। दोस्तों ये एनिमे बहुत ही ज्यादा कमाल का है क्योंकि हम सब बहुत ही ज्यादा रिलेट कर पाते हैं इस एनिमे से, क्योंकि ये एनिमे स्लाइस ऑफ लाइफ तो है ही, साथ में एक बैटल शोनन एनिमे भी है जो कि इस एनिमे को बहुत ही ज्यादा यूनिक बनाता है। इस एनिमे में डेली लाइफ प्रॉब्लम के साथ साथ हमें कमाल की बैटल्स भी दिखाई जाती है भूतों के साथ, जो कि देखने में मजा आता है। और ऊपर से एनिमेशन इतनी जबरदस्त की पलके झपका ही नहीं पाते हैं। और इसके अगली लुकिंग कैरेक्टर वो इस एनिमे को और ज्यादा यूनिक बनाते हैं। यूनिक कैरेक्टर डिजाइन, इसे मतलब मजा आ जाता है ये एनिमे देख के। इसी कारण ये एनिमे डिजर्व करता है नंबर 4 पोजीशन। नंबर 3 पर जो एनिमे है उसका नाम है डॉक्टर स्टोन। दोस्तों ये एनिमे उन एनिमे में से है जो कि आपको एपिसोड 1 से ही हुक कर लेता है। इस एनिमे की खास बात ये है कि आप ये जानने के लिए इस एनिमे को नहीं देखते कि एंड में क्या होगा, बल्कि आप ये जानने के लिए उतावले होते हो कि आगे 1 सेकंड बाद क्या होगा, सिंक्यू कौन सी इन्वेंशन करेगा, कौन सा नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होगा, कौन सा ह्यूमर क्रिएट होगा और एक फन मोमेंट आएगा। और यही छोटे छोटे मोमेंट जो कि हम रियल लाइफ में भी इंजॉय करते हैं, वही चीज डॉक्टर स्टोन में भी है। और यही कारण है कि कुछ लोगों को डॉक्टर स्टोन एनिमे बेकार लगता है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही ज्यादा कमाल का और एक यूनिक एनिमे है। नॉर्मली मैं किसी भी एनिमे को बिंज वॉच नहीं करता हूँ, लेकिन डॉक्टर स्टोन को मैंने सिर्फ 2 दिन में खत्म कर दिया था और मैं बड़ी बेसब्री से इसके सीजन 2 का इंतजार कर रहा हूँ। आपको ये एनिमे कैसा लगता था मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नंबर 2 पर जो एनिमे है उसका नाम है द प्रॉमिस नेवरलैंड। दोस्तों ये एनिमे जब मैंने देखा था मुझे बहुत ही ज्यादा शॉक कर दिया था ये एनिमे, क्योंकि यार कोई भी एनिमे, इतना छोटा सा एनिमे इतना ज्यादा थ्रिल लेके कैसे घूम सकता है। मतलब इतना थ्रिल ये लोग लाते कहाँ से हैं। मतलब सोचो यार, सिर्फ और सिर्फ 12 एपिसोड है इसमें और हर एपिसोड के एंड में एक ऐसा सस्पेंस छूट जाता था जिसके बाद आप अगला एपिसोड देखे बिना रह ही नहीं पाओगे। और मैं उन बंदों में से एक हूँ जो कि इस एनिमे को ऑनगोइंग देख रहा था, तो सोचो मेरी क्या हालत हो रही होगी। जिस तरह का सस्पेंस ये छोड़ रहे थे, मतलब फटके हाथ में आ जा रही थी। और इसकी एंडिंग मतलब क्या बताऊं यार, मतलब क्या टर्निंग पॉइंट था, इतना जबरदस्त। इसके हर कैरेक्टर इतने ज्यादा कमाल के, मतलब मजा आ गया यार। इसलिए ये एनिमे नंबर 2 तो डिजर्व करता ही है। नंबर 1 पर जो एनिमे है उसका नाम है विनलैंड सागा। अब किसी न किसी एनिमे का कोई ना कोई मकसद होता है। किसी एनिमे का मकसद होता है हंसाना, किसी एनिमे का मकसद होता है थ्रिल क्रिएट करना, और कुछ भी बोल लो। लेकिन कई एनिमे होते हैं वो अपना मकसद पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन विनलैंड सागा जो बताना चाहता था वो सच में वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके गया। ये बता के गया कि वॉर
वॉर में कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता, और अगर वॉर में तुम जीत भी जाओ तब भी तुम्हारी जीत नहीं होती। और वॉर में कैसे कैसे डिसीजन लेने पड़ते हैं हमें, वो सब हमें विनलैंड सागा में दिखाया गया है। और इसके कैरेक्टर्स तो बिल्कुल लाजवाब है। हर एक कैरेक्टर बिल्कुल कमाल का है विनलैंड सागा में। बस इस एनिमे की गलती यही थी कि इसकी जो स्टार्टिंग थी वो बहुत ही ज्यादा स्लो थी, और बाकी कुछ भी मेरे को इस एनिमे में फॉल्ट नहीं लगा। इसका म्यूजिक हाँ उतना कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी इस एनिमे का मैसेज इतना तगड़ा है, इसका प्लॉट इतना तगड़ा है, इसके कैरेक्टर्स इतने तगड़े हैं जो कि उस कमी की याद दिलाने ही नहीं देते हैं। ये एनिमे एक शोनन और सेनिन एनिमे है। फिलहाल सीजन 1 में देखे तो ये टिपिकली शोनन को ही फॉलो कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट वे में। लेकिन जो सीजन 2 आने वाला है वो टोटली सेनिन की कैटेगरी में जाने वाला है, और आगे जाके ये एनिमे और भी ज्यादा डार्क होने वाला है। तो अब मजा आएगा इस एनिमे को देखने में। तो दोस्तों ये थी मेरी टॉप 10 लिस्ट। आपको ये लिस्ट कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। इंस्टाग्राम यूज करते हो तो यार आओ इंस्टाग्राम में @नकली ओटाकू इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करें। मैं वहाँ पर भी कंटेंट डालता हूँ जो कि आपको एंटरटेन करेगी, और हम बात करते रहते हैं वहाँ पर। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगी। खैर तो चलता हूँ, फिर मिलेंगे कहीं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।